एवरीवन, वेलकम बैक अर्नान जी की दुनिया। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो काफ़ी देर तक सोचने के बाद अब मैंने सोचा कि चलो आज अपनी एल्बम का व्लॉग दिखा देते हैं। बहुत देर से मैं सोच रही थी कि आज किस चीज़ के ऊपर व्लॉग बनाऊँ, किस चीज़ का व्लॉग लेके आऊँ। तो फिर मैंने सोचा कि मैंने अभी तक आपको अपनी शादी की एल्बम नहीं दिखाई है और मैंने कई बार बोला भी था कि आपको एल्बम दिखाऊंगी। तो मैंने सोचा कि फाइनली आज आपको एल्बम दिखा देते हैं। तो बने रहना व्लॉग में एंड तक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। जल्दी जल्दी करवा दो यार, 3000 कितना वेट करवा रहे हो। जल्दी से चैनल को करवा दो मोनेटाइज। चलो एल्बम दिखाते हैं आपको। तो ये है हमारी शादी की एल्बम और देखिए इसकी हालत कैसी कर दी है बच्चों ने। यहाँ पे बहुत ही सुंदर फूल सा बना हुआ था जो कि बच्चों ने छुटा के फेंक दिया है। और यहाँ पे भी डेकोरेट हो रही थी। देखो बच्चे बैठ के देखने को पहले ही देखो खोल रहे हैं। चल तू खोल। तो ये है हमारी एल्बम। बाल को ना धज्जी उड़ा दी एल्बम की, पकड़ी सा। तो ये है हमारी शादी की एल्बम। देखो अरुण वेड्स अंजलि। देखो हमारी अब हो गया अरुणांजलि। और ये है हमारी शादी की डेट 22 फेब। चलो 2009 में हुई थी हमारी शादी। देखो जी, कोई देख के बोल देगा कि मैं 17-18 साल की बच्ची थी। हाँ 17 साल की बच्ची। और शर्मा जी 20 साल के बच्चे। शर्मा जी तो जब भी लग रहे हैं मैं तंदुरुस्त बच्चा था। हाँ शादी पे सोना क्यों नहीं पहनते? सोना तो सोना पहनेगी शादी पे? पहाड़ी लोग पहनते हैं ना आजकल पहनने लगे सोना। होगा। देखो जी चेहरा तो मासूम सा था मेरा, जैसी एज वैसा चेहरा। छोड़, बालक तंदुरुस्त था भाई, खाते पीते घर का। उस टाइम पे चलती थी बेटा ये कुमकुम वाली वो थी बिंदी ये ना। चल चलो भाई। आपका तो मेकअप बड़ा हल्का। हल्का मेकअप है ये। मेरे को ऐसा लग रहा चेहरा भरा पड़ा पूरा। ये कुमकुम भी अजीब सी लग रही है। इतना हल्का सा। ये भगवान, और क्या लगा है मेकअप में? आंखों का मेकअप हो रहा, खूब बढ़िया। मम्मी इसकी शादी पे इसको पूरा देख लेंस वेंस ना लगवाए बस। देख वो कह रही है मेरी शादी पे पूरी भरी होनी चाहिए। कह रही है पूरी भरी। शादी कर लो, पढ़ो मत ना। देख कितना सुंदर लग रहा है इसमें फेस। अनु रुक जा। तेरे पापा भी स्माइल नहीं कर रहे। आपकी शादी में मैं भी होनी चाहिए। बड़े बूढ़ों का डरा तेरे पापा को। मेरी शादी में तू भी होनी चाहिए। दिमाग खराब है। मैं खुद 17 साल की बालक। मतलब मैं किसी बूढ़ी हो क्या पता तू हो बुढ़िया। मर के जन्म ले लिया हमारा। एकदम। शादी और 2010 में माँ ही हुई। 18 साल की अब उम्र। आ गए बूढ़े लोग। बुढ़े लोग आ गए सगाई के आगे। और भाई मेरी मायके की एल्बम अलग है, ससुराल की अलग है। मैं मायके गई थी लेकिन मैं एल्बम खुद भी देखना भूल गई और दिखाना। नाना जी रोकना का खोलो भाई साहब। ये कौन है? अरे ये तो वो ये वाले सब भैया है जिनके पास रोहित है। रोहित है ये देख रीना दीदी। देख तुम्हारी बड़ी मम्मी बड़ी मम्मी और बड़ी बुआ ये रे। हाँ बड़ी बुआ। जब ऐसी साड़ी चले कर रही सीक्वेंस वर्क में अब दोबारा चल रही है। बुढ़े आगे बुढ़े देख। ओ सेंटर में आ गई। हाँ ये हमारी इसका गाड़ी मतलब कोई हमारी जवान गाड़ी नहीं चोरी हो गई। सोने की चैन ये तेरे मामा ने पहना ही सोने की चैन। देख ये कपड़े बहुत अच्छे लगे तेरे पापा के, आज भी रख रखे हैं मैंने। 3 पीस वाला कोटा। देखिए देखो जी तेरे मामा, ये तेरा छोटा मामा, ये भी तेरा छोटा मामा। भैया मेरी शादी में तो छोटे नहीं करे सारे काम, बड़ा लग रहा मेहनत करने में। ये क्या है? लगन लगन आती है ना। परवेश भी है कहीं, ये छोटा ही कर रहा। देखे छोटा मामा कितना सा। देख नानी। हाथ हटा पीछे को। नानी कहाँ से आ गई सगाई ये में? हमारे घर। और शादी की फोटो शुरू होंगी ना।
मम्मी भाई सच में बालक ही मैं, 17 साल के बालक को क्या पता कैसे पोज देने क्या करने। लड्डू अम्मा हमारी अम्मा ये भात लिया जा रहा उस समय में तो सीधे थे बाल। है। ये है हमारी सासू माँ, जो कि ये हमारी बड़ी नंद है, ये सबसे छोटी नंद है। 3 नंद है मेरी। अम्मा ये मामा जी हैं। अम्मा यहाँ पे भात लिया जा रहा है। ये और यहाँ पे हो रही है घुड़चड़ी की तैयारी। यहाँ पे हमारे पंडित जी हो रहे हैं तैयार। देखो है ना बालक, पतले से सूखे से। ये हमारी छोटी दीदी, देखो ये हमारे बड़े जीजा जी, देखो कितने पतले से हैं शर्मा जी, बहुत कम एज थी, ये भी 20 साल के थे। अब गबरू पहलवान हम गबरू पहलवान है, देख ले कितना बोल रहा, गबरू पहलवान है अब तुम्हारे पापा हैं। देखो सच्ची में उस टाइम पे तेरे पापा लग रहे कि हाँ दूल्हा है। ये जीजा जी हैं, मतलब मेरे नंदोई। देखो जी हमारे यहाँ पे मतलब मेरे ससुराल में ये रिवाज है, दूल्हा मतलब यही कपड़े पहन के जाता है सगाई वाले, फिर वहाँ पे जाके कपड़े चेंज करते हैं। ये है बीच वाली दीदी, ये बड़ी दीदी। ये भी दीदी हैं, ताऊ जी की लड़की, ये बड़ी मतलब नंद लगती हैं ये भी हमारी सब। ये भी नंद। यहाँ पे स्माइल दे रहे हैं भाई। आप बेटा कितने निशान चमक रहे हैं फेशियल करवा के दूल्हे के। सबसे शैतान पापा जी के पापा जी शैतान नहीं, पापा जी की तुम्हारी बुआओं ने फोड़ा है इनका मुंह सारा। तुम्हारी बुआओं ने मारी है इनका चोट। तेरे पापा सबसे छोटे हैं ना, तो बुआ गोदी वोदी में रखे ही, उछाल दे वहीं, झूला पे बैठा के झोटा ज़्यादा तेज दे देख रही, तो तेरे पापा का चोट लग जाए रही। तेरा ये खुरापाती दिमाग तो समझ ना, तो उनको डांट पड़ती होगी और डांट पड़े रही। और बहुत तकड़ी देखो जी रीना दीदी, शिव जी मंदिर में मतलब मेरी जेठानी, शर्मा जी की भाभी और मेरी दीदी। तो ये हमारा ताई पहला जी। मंदिर है। ये जो मंदिर है व्लॉग आड़ा टेढ़ा ही आएगा क्योंकि फ़ोटो ऐसे ही लगे हुए हैं, कोई सीधे कोई टेढ़े, तो ये ऐसे ही आएंगे। पता ना कैसे हो रहे सब। देख मेहंदी देख छोरे की, किसने लगाया? मेहंदी पता नहीं शायद छोटी दीदी ने लगाई, देखिए स्माइल दे रहे हैं। ये हमारा काकू है, ये ताऊ जी हैं, ये अब नहीं रहे दुनिया में। और ये तो दीदी हैं, ये हमारी सासू माँ है, उस टाइम पे बहुत मोटी। तो तेरी अम्मा देख, बहुत लोग नहीं रहे हैं, हमारी हाँ। अम्मा भी चली गई। हमारी सासू माँ भी नहीं है अब इस दुनिया में। 3 साल पहले हमारी सासू माँ भी हमें छोड़ के चली गई। यहाँ पे देखो चाचा भतीजा, देखो चाचा भतीजा, इतना छोटा था काकू हमारी शादी में। हमारी शादी को हो गए हैं अब 15 साल कंप्लीट। दौरानी जेठानी दोनों खुशी के मारे झूम उठी शादी में, और झूम उठी। देखो ये भी हमारा भांजा है, ये भतीजा मतलब हमारा बेटा। देखो ये बड़ी दीदी और जीजा जी। यहाँ पे तो दांत दिखा दे तेरे पापा ने। देखो ये हमारे भांजे हैं, मामा की शादी में बैठे घोड़ी पे। और अब हम सोच रहे हैं इनकी इन्हें घोड़ी पे बैठा दें। इनकी तैयारी चल रही है घोड़ी पे बैठने की, दोनों की, दोनों ही घोड़ी पे बैठे हैं, देख लो। और अब इन दोनों की शादी की तैयारी चल रही है। ये तो बैठ इनके लिए कोई लड़की हो तो बताइए कमेंट में। हाँ, लड़की भी ऐसी होनी चाहिए जैसे मेरे भांजे, सुंदर सुंदर। देखो ये हमारे भांजे हैं। इनकी तो हो गई। इनकी तो हो गई है। ये भाई साहब हैं हमारे जेठ, ये भी अब
दुनिया में नहीं है, छोड़ के चले गए हमें कोरोना टाइम में। इनको करने दो। और ये है मम्मी बेटी, ये हमारी भांजी हमारे पास रहती थी। ये हमारी दोनों भांजी हैं, इसकी शादी हो गई और इसकी शादी होनी बाकी है। ये शादी के नाम से लड़ती है ये मना करती है, शादी के नाम से ही लड़ती है। ये मेरा बड़ा भाई, मतलब मुझसे तो छोटा है 2 साल, लेकिन मेरा बड़ा वाला भाई है। देखो ये ऐसा था पहले, ये 10th क्लास में पढ़ता था उस टाइम पे, और अब तो भाई ये 2 बच्चों का बाप हो गया खुद भी। देखो ये ऐसा था, पहचान में भी ना आ रहा। मम्मी जी खुशी के मारे पागल हो रहे मेरे बहन भाई कि हमारी बहन की शादी है, गली के हमारी बहन की शादी है। पहली शादी थी हमारे घर में, मैं सबसे बड़ी थी और मैं तंदुरुस्त भी थी, मतलब एज मेरी 17 साल की थी, लेकिन मैं एज के अकॉर्डिंग ज़्यादा बड़ी लगती थी देखने में, और घर की सबसे बड़ी बच्ची थी, तो इसलिए मेरी शादी कम एज में भी होगी। देखो जी ये बड़े भाई, ये छोटे भाई, ये हमारे भाई साहब। दो पापा जी भी सुंदर थे। हाँ सब कह रहे तेरा जेठ तो जुल्फी है। देख देखो उस टाइम पर डांस कर रहे बड़े पापा। पैसे उड़ा रहे। हाँ ये है पब्लिक बारात में नाचते हैं। उस टाइम पे मम्मी ये सब लड़के हैं भतीजे शर्मा जी के, इनकी लगती हूँ मैं चाची। और पता है जब ये वहाँ पे गए ना, जब मैं रूम में सजी धजी बैठी, सब कह रहे चाची राम राम, मैं उनकी बेटा इतनी बड़ी तो मैं भी ना हूँ जितने बड़े बेटा आ गए ये मेरे देखो शर्मा जी का। पापा जी देख इस्माइल देख कैसे कर रहे हैं। देख इस्माइल शर्मा ससुराल में पहुंच गए। पापा जी ने जिम भी करी थी। जिम करी शादी से पहले। ये मेरी बुआ की लड़की हैं जो आरती करेंगी। हमारे यहाँ पे बारोठी भी बोलते हैं, आरता भी बोलते हैं, द्वार पूजा बोलते हैं कोई कोई। और जी यहीं पे मैं खड़ी थी, लेकिन इन्होंने मेरे को नहीं देखा, इन्हें मैं दिखी ही नहीं। वो तो मैं इतनी कमज़ोर नहीं, लंबी ठाड़ी तकड़ी, मैं इन्हें दिखी नहीं। यहीं पीछे दुबक्के में इन्हें देख रही। सब कुछ देखा मैंने अपने शादी को, वैसे तो मैंने एंजॉय किया, लेकिन और 2-4 साल बाद होती तो और ज़्यादा अच्छा रहता। ये हैं हमारे शैतान शर्मा जी, अपनी साली का हाथ खा गए, ये उंगली खा गए मिठाई खाने में। वीडियो में आ रही है, इसमें नहीं आ रही। देखो ये हैं हम। देखो जी मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, मम्मी की फ्रेंड। मैं बिल्कुल थक गई थी जयमाला के टाइम तक, क्योंकि मैं 4-5 बजे से तैयार होकर बैठी थी और बारात आई हमारी 11-12 बजे। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गई थी एकदम, ज्वेलरी से सब चीज़ से। ऐसा लग रहा था सब कुछ उतार के फेंक दो। मेरा सब कुछ, ये चुन्नी उन्नी सब मेरी ढीली पड़ गई थी। ये हमारी भाभियाँ दोनों, मतलब बड़ी भाभी मेरे ताऊ जी के लड़के की वाइफ। देखो क्या पोज दे रहे हैं, हमसे बढ़िया तो शर्मा जी दे रहे पोज। देखिए खोल, यहाँ पे देखो मम्मी आप दोनों का ऐसे फोटो खींच रहे हैं। यहाँ पे हो रही है जयमाला। पकड़ नहीं सब। देखो जी हमने पहना दी शर्मा जी को जयमाला, बांध दिया बंधन में, और यहाँ शर्मा जी ने पहना दी मुझे। पता नहीं यार, एकदम ऐसा खड़ी होगी जैसे कितने गुस्से में हूँ। देखो बाबा जी ये हैं हमारे ससुर जी, और हमारे ससुर जी थे गवर्नमेंट टीचर उस टाइम पे। मेरे सामने भी पापा ने 2 साल स्कूल में पढ़ाया था, फिर पापा रिटायर हो गए। उस टाइम पे पापा देख कोट पैंट टाई वाई लगा कर, देख टाई भी लगा रखी है, ये टाई अब भी हैगी मेरे पास। हाँ कोट पैंट टाई वाई लगाई पापा ने। टीचर है यार, अभी तो कुर्ता पजामे पहन रहे।
अब तो बुजुर्ग हो रहे हैं। राज देखो जी, ये हमारी बच्चा पार्टी, हमारे भांजे भांजी। हाँ, अब क्या था, हसीना थमरी पूरी फॉर्म में। मोस्ट देखो जी, मेरे पापा, ये मेरे पापा हैं, ये मेरी मम्मी है, ये मेरी छोटी बहन इतनी सी थी मेरी शादी में। और मेरे पापा देखो 40 साल के भी नहीं थे मेरी शादी में, मेरे पापा थे 37 के, मेरे पापा 36-37 के थे। और मेरी मम्मी थी 34-5 की। देखो, क्योंकि मेरी मम्मी की भी बहुत कम एज में शादी हुई थी और फिर मेरी भी कम एज में शादी हुई थी। मैं जल्दी हो गई थी शादी के 1 साल बाद ही। तो मेरे मम्मी पापा की बहुत कम एज थी उस टाइम पे। यहाँ पे हैं हमारे जेठ जेठानी दीदी और भाई साहब, और ये भांजी हमारी। ये हमारी नंदरानी, ये हमारी जेठानी जी देख, और ये हैं नंदोई जी, ये है मेरा बड़ा भाई, छोटा भाई, और ये मेरा मामा का लड़का है। ये है जी हमारी फैमिली, हमारा परिवार, नंद वंद, बच्चे बच्चे सब। ये मेरी मामा की लड़की है, मतलब मेरी दीदी हैं, मुझसे काफ़ी बड़ी हैं एज में, लेकिन शादी मेरे से बाद में हुई थी। दीदी की मुझसे हुई थी 6-7 महीने बाद हुई दीदी की शादी। ये मेरे ताऊ हैं, ताई, मेरी ताऊ की लड़की। ये मेरी बहन है, ये भी मुझसे बड़ी है, इसकी शादी भी मुझसे बाद में हुई थी, 1 साल बाद, 1-1.5 साल बाद हुई। 1.5 साल बाद, 1.5 साल ही बड़ी है मुझसे, 1.5 साल बाद हुई। और मेरे ताऊ जी हैं, ये भी अब दुनिया में नहीं रहे थे। मेरे बहुत अच्छे ताऊ थे, बहुत अच्छे ताऊ थे मेरे, सच में। और मेरे पापा, दोनों पापा, देखिए मेरे पापा एकदम जवान लड़के हैं। 7 फेरे, 7 फेरों के 7 वचन लिख रहा है। अब तेरे पापा बैठ गए भैया फेरों पे। यहाँ पे मैं भी आ गई फेरों पे। देखो जी, हमने हल्का सा पल्लू रखा था, मुझसे किसी ने बोला नहीं था, लेकिन मैंने अपने आप ही थोड़ा सा पल्लू रखा था, ज़्यादा नहीं था, थोड़ा सा था, क्योंकि फेरों पे बड़े बूढ़े सब रहते हैं। ये हमारे पति देव है ना, इन्होंने बोल दिया था फ़ोन पे कि पल्लू ढकना है थोड़ा सा। ये मेरी मम्मी, देखो मेरी मम्मी एकदम जवान थी उस टाइम पे, एज ही इतनी कम थी। और काफ़ी बात होती थी मेरी शर्मा जी से, शादी से पहले 2-3 महीने शायद बात की थी। देखो ये मेरे पापा तो अब गायब हो जाएंगे यहीं से। मेरे पापा तो मेरी विदाई पे भी नहीं थे, मतलब पता ही नहीं था, वो पारस में पड़े थे शायद, रोते रोते। देखो यहाँ भी मुंह कैसा बन रहा है। पारस होता है जिसमें दावत, जो हलवाई खाना वो बनाते हैं ना, मिठाई विठाई वो सब रखते हैं जिस कमरे में, वो सब पारस बोलते हैं। ये हमारी ताई, देखो है ना मेरा हल्का सा घूंघट, देखो मेरा फेस दिख रहा है, देख लो दिख रहा है मेरा फेस। फ़ोटो भी खींच लेती हूँ थंबनेल पे लगाने के लिए। चलो फोटो, हाँ यहीं से खींच जाता है। यहाँ पे हो रहे हैं हाथ पीले, देखो जी, देखो मैं हंसी भी थी फेरों पे बहुत ज़ोर से। हमारी बुआ थापे लगा रही थी, तो थापे लगाते हुए हमारी बुआ गिर गई बुढ़ों के ऊपर। मखनपुर के बुढ़े दाब लिए बुआ ने तो यहाँ बुआ गिर गई मखनपुर के बुढ़ों के ऊपर। बाबा जी भैया बुढ़े बुढ़े पतले पतले, हाँ, बूढ़ी हमारी बुआ मोटी ताजी। ये मेरे पापा। मम्मी भी उदास हो गई है, मम्मी की नाक होगी लाल रोते रोते। अरे ऐसा कर,
ये फ़ोटो बाद में क्यों दे दिया? ये तो उस जयमाला के बाद का फ़ोटो है, ये लास्ट में लगा दिया एल्बम में। आपके हाथ में टैटू लग रहा, पहले ऐसे टैटू लगे थे। मैंने अपने पापा से बोला था, पापा मैं तो टेंट में बैठ कर खाऊंगी अपने दूल्हे के साथ। एज कम थी तो शर्म भी कम थी, और मान लो बच्चों वाली अकल थी उस टाइम पे, बालक बुद्धि थी, तो खुद ही पापा से सब चीज़ की जिद करती थी, पापा मैं तो वहीं पे बैठ कर खाऊंगी। क्योंकि हमारा जो गांव है वो गांव था, तो ये सब चलता नहीं था वहाँ पे। मैंने ही अपनी शादी में साथ में बैठ के खाया था, वरना हमारे इधर किसी ने नहीं खाया ऐसा। मेरे बाद भी शादी हुई है मेरी बहनों की, किसी ने, मेरी बहन ने खाया है या मैंने खाया है। मेरी बहन की तो खैर अभी हुई है 2019 में, उसकी में तो बहुत कुछ हुआ है। ये मम्मी देखो, देखो जी यहाँ पे कैसी हालत होगी मेरी, फूल वूल देख कैसे हो गए अजीब से। मेरी विदाई की तैयारी हो रही है और मुझे पता भी नहीं था कि मेरी विदाई होने वाली है। यहाँ पे मम्मी बहुत ज़ोर से रोई थी, फिर मैंने मम्मी से पूछा था, देखो यहाँ पे मैं देख रही हूँ ना, मैंने मम्मी से पूछा मम्मी मैं जा रही हूँ क्या, तो मम्मी बहुत तेज़ रोई। और जब मैं रोई फूट फूट के, मुझे पता ही नहीं था मैं जाने वाली हूँ, ऐसा लग ही नहीं रहा था। और ये जो पर्स है ना मेरा, ये मैंने जिद करके लिया था मतलब मैंने शादी से 2-3 महीने पहले ही ख़रीद लिया था ये। हमारे गांव में एक की शादी हुई थी, तो उनकी जो बहू थी वो लेके आई थी पर्स, तो मैंने कहा मैं भी ऐसा ही लूँगी बिल्कुल। देखो यहाँ पे होगी मैं रोनी स्टार्ट। देखो मेरी बहन, मेरी छोटी बहन की आंख में एक भी आंसू नहीं है, ये हंस रही थी। लेकिन जैसे ही मैं घर से विदा हुई, भाई पूरे दिन रोई, हरदम रोती रहती थी फ़ोन कर कर के। ये बहुत रोई है। देखो मेरे मामा ने मुझे गोदी में उठाया था, मैं इतनी तंदुरुस्त इतनी मोटी ताजी थी, लेकिन मेरे मामा ने मुझे जब भी गोदी में उठा के गाड़ी में बैठाया था और मैं डर रही थी कहीं मामा मुझे गिर न दे मैं रोती रोती भी डर रही थी कहीं मामा फेंक न दे आज मुझे। देखो देख मेरे नेल्स, मेरे दोनों हाथों के नेल्स वो पीले हाथ करे ना फेरों के टाइम पे। ये रही हमारी गाड़ी, और ये चोरी हो गई है अनमोल के जन्मदिन से पहले सेंट्रो। और अगर मेरे को कोई मिल गया ना, अब मिल रहे हैं मेरे उसमें इतनी सुंदर सैंडल चली गई। देखो जी हमारी एल्बम का हो गया एंड। और आपको कैसी लगी हमारी एल्बम, और दूल्हे दुल्हन में कौन ज़्यादा अच्छा लगा? पापा जी। और देखो यहाँ पे हम आ गए हैं अपनी ससुराल, कहना कि पापा और यहाँ पे नंदरानी बड़ी खुश हो रही हैं, स्वागत कर रही है मेरा। एक बात और है, जिस दिन मैं आई थी यहाँ पे उस दिन महाशिवरात्रि थी। देखो यहाँ पे छोटी दीदी टीका कर रही हैं। तो हमारे घर के बराबर में है मंदिर, और जिस टाइम में गाड़ी आके खड़ी हुई उस टाइम यहाँ पे आरती हो रही थी मंदिर पे। मैंने घूंघट उघाड़ के भी देखा था मंदिर की तरफ को। तो उस दिन थी मेरे भोले बाबा की महाशिवरात्रि, और तो और सोमवार था उस दिन, मंडे था, तो बहुत अच्छा दिन था। तो मेरे कदम पड़े अपने घर में। ये देखो ये है हमारे रूम की फ़ोटो जहाँ पे देवता पूजते हैं, यहाँ पे देवता पूज रहे हैं हमारे। देखो ये है लास्ट फोटो, और नीचे का। और अब अहे भगवान, ऐसा जी करता है इस लड़की का गला दबा दूँ। सोचा भी नहीं था ऐसे ऐसे बच्चे आएंगे, ऐसे ऐसे शैतान बच्चे जन्म लेंगे। देखो एक फ़ोन में लग रही है वहाँ पे, और एक ये बैठी। इन्होंने मेरा जीना मुश्किल कर रखा है, पूरा दिन चिल्लाती रहती हूँ इनके पीछे। तो भाई आज की हमारी ये एल्बम हो गई है समाप्त। बंद कर दें, इतनी पता ही नहीं थी कि ऐसे शैतान बच्चे भी पैदा होंगे। बस खुश हो रहे, शादी हो रही है भैया, लहंगा पहनेंगे, मेकअप करेंगे, कुछ पता ही नहीं था।